यह इंतजार रहता है, इंतजार है भी कि पाप बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है और लोग समझते हैं कि अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। भगवान हमको बताते हैं जब इन शास्त्रों का वर्णन किया गया तब कलयुग का प्रथम चरण था, लेकिन आज भी जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है। और पंडित जी भी संकल्प कराने के लिए आते हैं तो क्या पक्का करा देते हैं, कलयुग प्रथम चरणे आर्यावर्ते भारत। बार बार ये पक्का करा दिया गया कि कलयुग अभी प्रथम चरण में है। भगवान हमको समझा रहे हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष नहीं है, कलयुग की आयु 4,32,000 दिन है। और यह 4,32,000 दिन अब कुछ ही वर्षों में पूरे होने वाले हैं। यह भगवान का हम सभी को संदेश है। इसलिए यह कलयुग प्रथम चरण में नहीं है, यह कलयुग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और इस अंतिम चरण में हम देख रहे हैं हर चीज आज अति में है। आप सभी न्यूज देखते हैं, टीवी में, मोबाइल में, हर जगह आज आप देख रहे हैं पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार सब अति में है। सामाजिक कुरीतियां अति में बढ़ती जा रही हैं। सज्जनों, अगर एक तरफ संसार के परिवर्तन की जिम्मेदारी विज्ञान की सत्ता को, राज्य की सत्ता को दी जाए, विज्ञान की सत्ता या राज्य की सत्ता के द्वारा इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं कि हमारी लोकतंत्र का क्या हाल हो चुका है। चारों तरफ आप सभी न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं। आज हमारे सत्ता में जो लोग पदासीन हैं, आज आप सोशल मीडिया खोलकर देखिए कि हर पात्र आज हंसी का पात्र बनता जा रहा है। और ये हंसी का पात्र लोग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि समाज में भी कोई आज शासन नहीं रह गया। कल की कथा में आया भी था कि दो शासन जहां पर कोई शासन नहीं है। जो चीज हमने जीवन में धारण किया वही हमारा धर्म है। जो चीज प्रैक्टिकल लाइफ में हमें धारण करना है वह हमारा धर्म है। लेकिन आज हम धर्म की दीवारें बनाकर बैठे हैं, परंतु अब जहां परिवर्तन की बात है वहां न विज्ञान की सत्ता, न राज्य सत्ता, न धर्म सत्ता, कोई नहीं कार्य कर सकता। वर्तमान समय में संसार परिवर्तन का कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए भगवान जब अपनी पूरी सेना भेज देते हैं, धर्म पिताएं आए, बहुत सारी महान आत्माएं आई, उसके बावजूद भी जब सृष्टि का पतन ही होता गया तो भगवान को फिर स्वयं आना पड़ता। विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए तो परमात्मा शक्ति ही इस वक्त विश्व परिवर्तन का एकमात्र आधार है। भगवान के अवतारों को जानना, भगवान के अवतारों के व्याख्यान में जहां नरसिंह भगवान के रूप में भगवान का प्राकट्य दिखाया गया,
वही जो हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था, उसके वरदान को ध्यान में रखते हुए दिखाते हैं कि भगवान ने उसको अपने जंघा पर रख करके उसका उद्धार किया। वरदान क्या था हिरण्यकश्यप को? वरदान मिला था, हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की थी और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप फिर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी से उसे वरदान मिला था, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं और ना ही पशु द्वारा मारा जाऊं, ना मैं अस्त्र से मरूं और ना ही मैं शस्त्र से मरूं। सारे वरदानों को मांगते हुए हिरण्यकश्यप ने यह भी वरदान मांगा कि मैं 12 मास में से किसी मास में ना मरूं। बहुत होशियार था, लेकिन परमात्मा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। जब हिरण्यकश्यप का भगवान को उद्धार करना हुआ, जब हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान करने लगे तो उसके सारे वरदानों की स्मृति भगवान ने दिलाई। कहा, देखो ना यह दिन का समय है, ना ही यह रात का समय है, ये क्या है? संध्या प्रहर। ना तो तुम जमीन पर हो, ना ही तुम आसमान पर हो। कहाँ हो? मेरी जंघा पर हो। और जहां यह वरदान था कि भाई मैं 12 मास में किसी मास में ना मरूं, तो अधिक मास मनाया गया। आप सभी जानते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है मलमास, जो तीसरे साल में आता है, जो मलमास कहलाया। अब भगवान हमको इसका अर्थ समझाते हैं कि यह 4 युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग के बीच में एक संगम युग हुआ। तो परमात्मा को इन आसुरी प्रवृत्तियों का वध करने के लिए एक एक्स्ट्रा युग बनाना पड़ा, एक अधिक युग बनाना पड़ा, जिसको संगम युग कहा गया। तो परमात्मा इस संगम युग पर ही आकर के आसुरी प्रवृत्तियों का संहार करते हैं, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। जिस युग में भगवान का अवतरण होता है, जिसको कहा गया पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य आत्माओं को उत्तम से उत्तम बनने की प्रेरणा परमात्मा देते हैं। और सिर्फ 1 मास नहीं, 1 मास तो यादगार बना दिया गया। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जिन चीजों का परहेज हम पुरुषोत्तम मास में करते हैं, उन चीजों का परहेज हमें पुरुषोत्तम युग में करना है। आप सभी जानते हैं पुरुषोत्तम मास में किन चीजों का परहेज करते हैं? अगर जानते हैं तो एक बार हाथ उठाकर बताएंगे। कोई नहीं जानता है? नहीं जानते? उस पुरुषोत्तम मास में जो मलमास कहा गया, उसमें जो प्रातः स्नान करते हैं, अमृत वेला स्नान करते हैं, वो दिन निकलने से पहले 4 बजे से 5 बजे के बीच स्नान करेंगे। लहसुन प्याज का त्याग करेंगे। जब भी कहीं वो जाएंगे, दोनों टाइम स्नान करेंगे, दीपक जलाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, शुद्ध आहार व्यवहार रखेंगे। जैसे होता है कि आप सभी जहां मन किया वहीं सो गए, वो उस समय ऐसा नहीं होता।
वो सिर्फ एक समय उनका होता है, एक स्थान होता है और उसी स्थान पर वो सोते हैं। तो ये चीजें एक मास के लिए नहीं, हमारा जीवन सर्वोत्तम तब बनेगा जब ये हम अपने जीवन में हमेशा के लिए धारण कर लेंगे। आज जब मलमास का समय होता है तो कई लोग करते हैं कि सुबह स्नान कर लिए और जैसे ही मलमास खत्म हुआ तुरंत क्या हुआ, पंडित जी क्या करते हैं, फिर वही रवैया में आ गया, वही दिनचर्या उनकी हो गई, 12 बजे नहाना, 1 बजे नहाना। तो ये चीजें जब हम अपने जीवन में हमेशा के लिए धारण करेंगे तब जाकर हमारा जीवन सात्विक बन सकेगा। कई ऐसे हैं कि नवरात्रि में लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन ही क्यों, अगर हमेशा ना कीजिए तो क्या होगा? 9 दिन ही क्यों? किसी दिन विशेष पूजा पाठ किए तो लहसुन प्याज वर्जित करते हैं, अगर हमेशा कर दिया गया तो इससे क्या नुकसान होने वाला है? लेकिन होता क्या है कि कथनी कुछ और है और करने कुछ और है, मुख कुछ और हृदय कछुआना। हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, और जैसे पियो पानी वैसी रहे मन। जब आप शुद्ध अन्न का सेवन करेंगे तो विचार भी शुद्ध होंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि जो नियम अपनाए जाते हैं, जो नियम अपनाने हैं, 1 दिन या 2 दिन नहीं, 1 मास या 2 मास नहीं, उस नियम को हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बना दें। ये पुरुषोत्तम संगम युग में भी श्वासों श्वास उस परमपिता परमात्मा की याद में हर घड़ी बिताए। कहते हैं भगवान की याद क्या देती है, तो कहते हैं कि जैसे एक छाता बारिश को नहीं रोक सकता, या रोक देगा, लेकिन वो छाता काम क्या करता है, आपको बारिश में चलने की शक्ति जरूर देता है, ये क्षमता दे देता है। बारिश को तो नहीं रोक सकता, लेकिन इतनी क्षमता आपको देता है कि आप बारिश में चल सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। तो जो परमात्मा की याद है, जो परमात्मा की शक्ति है, आज कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम तो भगवान को 24 घंटे याद करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कि हमारे साथ बुरा ही होता है, भगवान क्या कर रहा है? तो जब हम भगवान को यथार्थ रूप में याद करते हैं तो भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा। कई कहते हैं अरे तुम तो भगवान के बन गए, तुम्हें तो कोई दुख तकलीफ होनी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मैं दुख तकलीफ कम करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे देता हूँ कि तुम्हारे दुख और तकलीफों को भी सहने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल दिया गया कि बारिश में छाता जो काम करता है, दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में, परिस्थितियों में परमात्मा भी वही कार्य करते हैं। कई हैं जो दुख में टूट जाते हैं। आज आप सभी सोशल मीडिया देख रहे हैं कि कई ऐसे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। कि जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो वो नौबत नहीं आएगी सुसाइड करने, उसमें भी हमको खड़े रहने की क्षमता मिलेगी। लेकिन जब हम परमात्मा को याद नहीं करते, परमात्मा का कोई अर्थ ही नहीं समझते, तो फिर वो नौबत आती ही है। तो परमात्मा कहते हैं कि परिश्रम तो करना ही है, बिना परिश्रम किए अगर आपके सामने भोजन भी आ गया तो भोजन मुख तक ले जाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा।
यदि किसी ने भोजन आपके मुख तक भी पहुंचा दिया तो उसको चबाकर अंदर तक निगलने की भी परिश्रम करने पड़ेगा। बिना परिश्रम के भोजन भी आपको नहीं मिल सकता। तो परमात्मा कहते हैं कि परिश्रम तो कर रहे हैं, आप परिश्रम करेंगे तो आपको उसका रिटर्न अवश्य मिलेगा। इसलिए घबराएं नहीं। परिस्थितियां आती हैं तो कई ऐसे हैं जो भगवान को भी याद करना छोड़ देते हैं कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं तुम्हारा एक नहीं सुनूंगा, और उस मार्ग पर बढ़ते रहते हैं। काहू बैठन कहा न ओही, 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 काहू बैठन कहा न ओही। राखी को सताई राम कर द्रोही, राखी को सताई राम कर द्रोही। कि जो प्रभु को याद करते हैं, जो प्रभु को याद करते हैं, उसे ये याद करते हैं। जो प्रभु को याद करते हैं, उसे ये याद करते हैं। उसे ये याद करते हैं। जो प्रभु को याद करते हैं, उसे ये याद करते हैं। और इन्हें आदाब जो करते, इन्हें आदाब जो करते, उन्हें आबाद करते हैं। इन्हें आबाद जो करते, उन्हें आबाद करते हैं। इन्हें आदाब जो करते, उन्हें आबाद करते हैं। इन्हें आबाद जो करते, उन्हें आबाद करते हैं। भाव दिया है। यही वो दर है जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। यही वो दर है जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। जब व्यक्ति को हर एक जगह से भरोसा टूट जाता है तो किसके पास जाता है? परमात्मा के पास। यही वो दर है जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। यही वो दर है जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। मुरादें पूरी होती है, मुरादें पूरी होती है।
यहाँ फरियाद जो करते मुरादें पूरी होती है। यहाँ फरियाद जो करते राधा रानी सरकार की। तो अब जब हम भगवान के अवतारों की चर्चा कर रहे हैं तो वराह अवतार, वामन अवतार, तत्पश्चात परशुराम के रूप में भगवान का अवतार दिखाया गया और फिर श्री राम के रूप में और फिर श्री कृष्ण के रूप में भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। जब परशुराम की बात आई तो वहां क्षत्रिय के गुण में हिंसा करते हुए दिखाया गया। कल भी बातें आई थी कि जब कमियों का नाश करना हो तो पावरफुल बनने की जरूरत है। अपने लिए पावरफुल बनना और दूसरों के लिए लवफुल बनना। आज कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम स्वयं की बातें स्वयं ही सुने। जब हम अपने मन की बातें स्वयं सुनेंगे तब हमारी बातों को और कोई भी सुनेगा। तात्पर्य है कि जब हम किसी को शिक्षा देते हैं तो उस शिक्षा में सिर्फ ज्ञान देने का ना हो, स्वरूप धारण करने का हो। जब ज्ञान स्वरूप बनेंगे तभी जाकर हम दूसरों को शिक्षा दे सकेंगे। यदि भोजन बनाते समय माताओं बहनों के लिए विशेष बातें हैं कि जब आप भोजन बनाते हैं और उस भोजन बनाने के समय में यदि आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो भोजन को स्वीकार करने वाले को ऑटोमेटिक गुस्सा आएगा। इसलिए भोजन बनाते समय भगवान का भजन सुनिए, सत्संग सुनिए, मन को शांत रखिए और तब वह भोजन नहीं रह जाएगा, तब वह भोजन प्रसाद स्वरूप बन जाएगा। और जब आपके परिवार के लोग भोजन को स्वीकार करेंगे, प्रसाद को स्वीकार करेंगे। आज कईयों के घरों में ऐसा होता है कि इकट्ठा भोजन बन गया, जो मन किया खाए, नहीं मन किया तो फेंक दे। लेकिन आप सभी को यह अनुभव होगा कि जब आप